हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी का स्वागत करता हूं मैं मोहम्मद साहिल इस खूबसूरत से चैनल सक्सेस एकेडमी के ऊपर। जो आज की क्लास हमारी है वो क्लास 11th के बच्चों के लिए और सारे भी एग्जाम, जितने भी एग्जाम होती हैं, जैसे आरपीएफ का एग्जाम ले लेता हूँ, एनडीए का एग्जाम ले लेता हूँ, पीजीएल का एग्जाम ले लेता हूँ और सीएचएसएल का एग्जाम ले लेता हूँ। तो जहाँ पर साइंस में फिजिक्स पूछी जाती है उन सभी क्लास के लिए एग्जाम ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 11th क्लास के बच्चों के लिए तो है ही क्लास, बट ये क्लास हमारी जो है वो सभी एग्जाम्स को भी डेडिकेट करते हुए बनाई जा रही है। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो भाई, चैप्टर का टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है सरफेस टेंशन। आपने पढ़ा भी होगा, कितने लोगों ने इसको पहले पढ़ के आया है? सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। क्या बोलते हैं इसको दोस्त मेरे? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बेसिकली क्या होता है उसको बाद में देखते हैं। आपने देखा होगा कि पानी जो होता है, पानी के ऊपर मच्छर बैठा रहता है लेकिन वो पानी के अंदर नहीं डूबता। देखा होगा कि नहीं आपने? और हमने और कुछ देखा होगा कि हमारे पास पानी पर पत्ते चलते रहते हैं, पानी के ऊपर पत्ते अंदर क्यों नहीं जाते हैं? आपने सोचा है क्या? अगर आपने नहीं सोचा है तो आज मैं आपको थिंकिंग पावर जनरेट कराऊंगा और आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने विद्यार्थियों से, अपने भाइयों से, अपने पापाओं से, और आपको बहुत मजा आएगा। जैसे आपके घर में भी बहुत बार आपके भाइयों ने, अंकल्स ने, या तो पापा ने या तो मम्मी ने बहुत चीजें देखी होंगी कि हम लोग क्या करते हैं कि ग्लास को क्या करते हैं, मान लो एक ग्लास हमारे पास ये है, इस ग्लास में भरा हुआ है पानी। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। अब मैंने क्या बोला, इसके ऊपर हमने क्या रख दी? एक छन्नी रख दी। क्या रख दी? छन्नी। अब मैं इस ग्लास को, इसमें से पानी भरा हुआ है दोस्त मेरे, अब इस ग्लास में क्या है? पानी है। अब मैं इस ग्लास को क्या करने वाला हूँ? पलट दूंगा भाई, सॉरी पलट देता हूँ। वैसे मेरी आर्ट तो इतनी अच्छी है नहीं, बट जितनी भी अच्छी आर्ट है उतनी अच्छे से आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर क्या लगे? छन्नी लगा दी मैंने। अब जो पानी है, अब थोड़ी देर इसको पकड़ेंगे और फिर हम छोड़ देंगे तो हमारे पास छन्नी से पानी नहीं गिरता है। अब नहीं गिरता है तो क्या होता है? जो वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। लेकिन साइंस में मंजूरे खुदा तो ना होता है। यहां पर तो लगाएंगे लोग साइंस यानी कि सरफेस टेंशन को, यानी कि पृष्ठ तनाव को लगाएंगे। तो ये वाली बात तो क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्या चीज है, हम उस बल के बारे में पढ़ते हैं। उस बल का नाम क्या है? अंतरा आणविक बल। सर ये क्या बोल दिया है? अंतराण्विक, इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? अंतराण्विक, अंतराण्विक, अंतराण्विक बल। हिंदी में क्या बोलते, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स। सर ये क्या होता है? वही बता रहा हूं। अरे देखो, अंतरा मतलब क्या है? अंदर। अंतरा मतलब देखो अंतर, अच्छा, अंतरा आणविक के हम लोग क्या संधि विच्छेद कर सकते हैं? अरे सर कर सकते हैं। अंतर्धन आणविक यानी अणुओं के बीच जो लगने वाला बल होता है, अंतः आणविक वैसे बोलते हैं तो हम लेता हूं अंतः, फिर लेता हूं मैं आणविक से लेता हूं अणु। क्या लेता हूं दोस्त मेरे? अणु। फिर क्या लेता हूं? बल। क्या लेता हूं दोस्त मेरे? बल। अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ही क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक बल लेते हैं। क्या लेते हैं? अंतरा आणविक बल कहते हैं। सर कहां देखा है? मान लो आपके पास क्या डेस्टर, ये मेरे पास मार्कर है, यहां पर मार्कर में बहुत छोटी छोटी कण हैं। क्या है दोस्त मेरे? बहुत छोटे छोटे कण हैं। अब ये जो कण हैं, ये कण जुड़े हुए हैं। अच्छा, कोई चीज क्या वही बन सकती है? जैसे मेरे पास घर है,
क्या घर ऐसे ही बन सकता है, खड़ा हो सकता है? सर नहीं, घर तो हमारे पास छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है। तो घर भी क्या है, इन अणुओं का, इन पार्टिकल्स का, इन मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, संग्रह होता है। अब सर मॉलिक्यूल अगर गिर जाए तो घर भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन नहीं गिरेगा। बताओ क्यों? क्योंकि इनके बीच क्या लगता है, एक बल। इस बल का ही नाम क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। क्या आपको बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? इस बल को ही क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है सर, समझ में तो आ गई। अब लेकिन सर ये दो टाइप के होते हैं। देखो हमारे पास बहुत से बल होते हैं सर। गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ऐसे ही हमारे पास तो क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियस फोर्स होता है, प्रबल नाभिकीय बल होता है और दुर्बल नाभिकीय बल होता है। वो चीजें अलग हैं। मैं इसकी बात करता हूं, किसकी बात करूंगा बताओ? एक दो टाइप के बल होते हैं, एक होता है ससंजक बल। क्या होता है? ससंजक बल। और एक क्या होता है, असंजक बल। असंजक बल इसको ऐसे बोलते हैं, ससंजक बल। और एक क्या होता है, असंजक बल होता है। अब कहोगे सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स, और एक को बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, थोड़ा इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है भैया। कोहेसिव यानी कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव एडहेसिव फोर्स। अब समझ लेते हैं इसको क्या क्या होता है। देखो मैंने क्या बोला, अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या होता है, ससंजक, सॉरी क्या बोलता है उसको, अंतर आणविक बल होता है। इस बल के दो टाइप होते हैं, उन टाइप का नाम क्या है, एक तो ससंजक बल है यानी कोहेसिव फोर्स, एक हमारे पास असंजक फोर्स है यानी कि एडहेसिव फोर्स। अब पढ़ते हैं एक को करके, फिर हमको चीजें समझ में आएंगी। चलो भाई समझ लेते हैं क्या है। ठीक है सर, समझा दूं। पहला है ससंजक बल। क्या है, ससंजक बल, यानी क्या बोलते हैं इसको, कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। देखो क्या होता है, अगर हमारे पास पदार्थ है, अगर पदार्थों का, अगर सभी पदार्थ एक टाइप के हैं, एक टाइप के पदार्थ हैं, तो उनके बीच क्या लगने वाला बल क्या होता है, कोहेसिव फोर्स यानी ससंजक बल बोलते हैं। एक टाइप के पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है, ससंजक बल होता है। मतलब सर कैसे, मान लो हमारे पास क्या है, जल की बूंदें हैं, हमारे पास बहुत सी जल की बूंदें थी, उनको हमने मिला दिया और हमारे पास एक बड़ी सी जल की बूंद बन गई। तो इन बूंदों के बीच जो बल लगा है वो बल ही क्या है बताओ, ससंजक बल है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? यानी एक टाइप के अणुओं के बीच, एक टाइप के पार्टिकल के बीच, एक टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक प्रकार के अणुओं के बीच, एक प्रकार के अणुओं के बीच, अणुओं के बीच लगने वाले बल को, लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, ससंजक बल कहते हैं। अब इसका एग्जांपल सर दीजिए, एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है सर, एग्जांपल ले। एग्जाम्पल नंबर पहला है, देखो क्या, जो पारे की छोटी छोटी बूंदों से, आपने देखा होगा आजकल लोग क्या करते हैं, आग से कुछ जला के लाते हैं, उसको कहीं पर डाल देते हैं और एक बड़ा सेब बन जाता है। सर ये क्या बता रहे हैं, आपने आजकल तो देखा होगा मार्केट के अंदर कुछ क्या बोलते हैं, सिल्वर कलर का कोई आइटम आता है, उसको एक इसमें रख देते हैं जला वाला के, वो जो मान लेता हूं कुछ होता होगा, और आपको इसमें जिस शेप में हम उसको रखेंगे उस शेप का बन जाता है। तो पारा भी हमारा कुछ इस, जैसे आपने अच्छा घर होगा, तो घर आपका जब बना होगा तो मिस्त्री ने क्या मांगा होगा, पारा। अरे पारा क्या करते हैं, दीवार का लेवल नापने के लिए नापते लेते हैं। क्या करते हैं, दीवार का लेवल नापने के लिए लेते हैं। अच्छा पारा ही क्यों लेते हैं सर, जल ले सकते हैं क्या, जल ले सकते हैं सर, क्या नहीं ले सकते हैं भाई।
अब सर क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि जल के अणुओं के बीच जो ससंजक बल काफी कमजोर होता है। सर होता तो है, लेकिन जो हमारे पास पारे की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, पारे की छोटी छोटी बूंदों के बीच लगने वाला जो बल होता है, पारे की छोटी छोटी बूंदें हैं, अब इन छोटी छोटी बूंदों के बीच बल लगेगा और एक हमारे पास पारे की बड़ी बूंद बन जाएगी। तो हमारे पास इन देखो सभी अणु कैसे हैं, सेम सेम टाइप के हैं, तो सेम सेम टाइप के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताओ भाई दोस्त मेरे? ससंजक बल बोलते हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? जैसे लड्डुओं की बूंदियां होती हैं, देखा है कि नहीं? तो बूंदियों एक अच्छा बूंदी हम जब लेते हैं तो बूंदियों को पहले अगर में क्या बोलते हैं, हमारा मटेरियल होता है। तो मटेरियल क्या होता है? शक्कर होती है भैया। शक्कर को हम लोग तो क्या करते हैं, एक तपेले में गर्म कर लेते हैं और गर्म करने के बाद बूंदी को डालते हैं, तो हमारे पास सारी बूंदियां बिल्कुल मिक्स हो जाती हैं और इसको मुट्ठियों से हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं और लड्डू हमारा तैयार हो जाता है। अब सर वहां क्या ससंजक बल कार्य करता है? सर ससंजक बल तो कार्य नहीं करता है, लेकिन वहां पर एक कांटेक्ट फोर्स कार्य करता है। अब देखो हमारे पास सारी बूंदें किसकी हैं? अब कहोगे सर वहां पर कैसे ससंजक बल? अच्छा वहां पर ससंजक बल नहीं कार्य करता है। बच्चे सोचते हैं कि हमारे पास छोटी छोटी क्या थी, बूंदी के लड्डू, बूंदियां थी, उनको हमने मिक्स करके क्या बना दिया, बड़ी बूंदी का लड्डू बना दिया। तो वहां पर ससंजक बल नहीं कार्य करता है, वहां पर कार्य करता है इसका भाई ए संजक बल। आ संजक बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? आ संजक बल यानी एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स कहते हैं। वैसे इंग्लिश में ना काफी खतरनाक लग रहा है वैसे हिंदी वाले बच्चों को। अरे थोड़ा समझ लो भाई, समझ लो यार, हिंदी इंग्लिश क्या होती है? जो हिंदी है वही इंग्लिश, जो इंग्लिश है वही तो हिंदी है। चलो एडहेसिव फोर्स, एसेंजिक बल क्या होता है? अरे बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, भिन्न प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? अगर मैं लिख दूं यहाँ पर इसको हटा करके, भिन्न प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ही क्या बोलते हैं? मतलब सर क्या है भिन्न? मतलब कैसे हो गया सर? हमारे पास घर बना था मेरा, अब घर में लगी थी ईंटें। अब ईंटों को हमने क्या किया, एक सीमेंट की परत से जोड़ दिया, तो हमारे पास यहाँ पर दो ईंटें जुड़ी तो हैं, बट इनको जोड़ने के लिए एक मटेरियल का यूज किया है। इस मटेरियल का नाम क्या है? सीमेंट है भैया। क्या नाम है इसका? सीमेंट इसका नाम है। तो हमने सीमेंट की हेल्प से क्या किया, दो ईंटों को जोड़ दिया। जैसे हमने अभी आपको बताया बूंदी का लड्डू, मैंने बूंदी का लड्डू, अच्छा बूंदियों को भी ऐड कर सकते हैं क्या, जोड़ सकते नहीं सर, लेकिन अगर मैं इसको एक गिलाव बनाऊं, सर गिलाव क्या होता है? अरे अपने गांव में जाओगे तो गांव में क्या होती चीजें बहुत शानदार होती हैं। आप किसी मिठाई वाली दुकान के पास जाएंगे, उससे कहो कि हमको दिखाओ बूंदी के लड्डू कैसे बनते, बताएगा तो एक लेता है कढ़ाई, कढ़ाई में डालता है क्या, पानी, और पानी में डालता है क्या, शक्कर। शक्कर को बहुत गर्म करता है, एक कंडीशन के बाद सारी शक्कर पानी में घुल जाती है और पानी बहुत हो जाता है काला। अब सोचोगे सर शक्कर तो थी व्हाइट पर पानी कैसा हो गया, काला। चलो हम वहां से हट के आते हैं, तो पानी काला हो गया। काला होता है शुगर केन में, शुगर केन जो व्हाइट कलर की दिखती है वास्तव में व्हाइट कलर की नहीं होती, वहां पर केमिकल को डाला जाता है, ठीक है। तो इसमें जब मैंने इसको सारी बूंदियों को डाल दिया, अब बूंदियों में आ गया चिपचिपाहट। अब मैं सभी बूंदियों को ऐड कर दूंगा, जो चीज यहाँ करता वही चीज यहाँ पर। तो जो हमारे पास दो ईंटों को जोड़ने के लिए जिस फोर्स का यूज करते हैं, जिस मटेरियल का यूज करते हैं, जिस मटेरियल के तहत ये चीज जुड़ी हुई है, तो वो हमारे पास क्या है, एसेंजिक बल। तो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है, एसेंजिक बल कहते हैं उसको। क्या बताओ बात समझ में आई कि नहीं? क्या तुमको बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे नहीं आई क्या? नहीं आई तो बताओ मुझे। अरे आप लोग स्कूल में बहुत बदतमीजी करते होगे। आपने क्या बोला, अरे आपका दोस्त होगा और आपके दोस्त ने क्या किया, आपका पेज फाड़ दिया। अब पेज फाड़ दिया तो आपको गुस्सा आ गया। अगर आपको गुस्सा आ गया तो क्या करोगे आप, मारपीट करोगे क्या? नहीं मारपीट करोगे। दोस्त कहेगा रुको भाई, क्या पेज ही तो फाड़ा है, लो भैया जोड़ देता हूं। अब जोड़ने के लिए यूज क्या करेगा बताओ, गम। सर गम क्या होता है भाई, गोंद भैया, गम। गम का यूज करेगा, गम से क्या करेगा, उस पेज को जोड़ देगा। अब पेज जुड़ गया कॉपी से, अब आपको कोई दिक्कत नहीं। बट जब पेज को जोड़ा है वो किसकी हेल्प से जोड़ा है, गम की हेल्प से। तो गम की हेल्प से जब मैंने पेज को जोड़ा है तो वहां पर क्या यूज हुआ, आसंजक बल यानी कि एडहेसिव फोर्स। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई?
अब हम देखते हैं दैनिक जीवन में हमारा जो रोजमर्रा का जीवन है उसके अंदर इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं वो देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं भाई, इसके दैनिक जीवन में क्या क्या एग्जाम्पल हैं। कैसे मतलब, मान लो हमारे पास एक कांच की क्या है, प्लेट है। क्या है मेरे पास, कांच की प्लेट है। सब प्लेट तो दिखना रही, दिखा देता हूं प्लेट आपको लोग है। ये हमारे पास कांच की 3D प्लेट है। अब हमने इस प्लेट के ऊपर जल की क्या डाल दी, बूंद डाल दी। जब जल की बूंद आएगी तो हमारे पास जो ये वाला जल है वैसे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। मान लेता हूं ऐसे फैल गया और हमारे पास ऐसे ऐसे बन गया। सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने कहा था पहले भी जल के अणुओं के बीच लगने वाला संसंजक बल बहुत कम होता है, जिससे अगर इसको कोई और वस्तु मिलती है तो अगर उनके बीच लगने वाला बल ज्यादा हो गया तो ये वाला जो हमारे पास इसके बीच लगा हुआ बल वो हट जाएगा और इनके बीच वाला बल लग जाएगा। लेकिन सर हमने देखा है जो पारे की बूंद होती है, अगर मैं उसको कांच के ऊपर डालूंगा तो कांच के ऊपर क्या रहेगी, घूमती रहेगी, बट वो कभी भी टूटेगी नहीं। क्योंकि आपको पता है ना, क्योंकि पारे के बूंदों के बीच बहुत खतरनाक वाला क्या होता है, संसंजक बल होता है। सर खतरनाक मतलब बहुत खतरनाक होता है क्या, खींच लेगा? नहीं भैया, थोड़ा सा खतरनाक होता है, जो क्या करता है अपने अणुओं को नहीं छोड़ता है। मान लो ये था कि यहां से यहां पर घूमता रहेगा बट इसको कोई खत्म ना कर पाएगा। तो ये एग्जांपल हो चुका है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? पारे की बूंद जो है वो कांच की प्लेट पर नहीं फैलती है, लेकिन जल की बूंद कांच की प्लेट पर फैल जाती है, क्योंकि जल और कांच की प्लेट का जो जल के अणुओं के बीच संसंजक बल है वो जल और कांच की प्लेट के बीच लगने वाले असंजक बल से क्या है, कम है। लेकिन पारे कंडीशन में क्या है, पारे के अणुओं के बीच लगने वाला संसंजक बल क्या है, पारे और कांच के, जो हमारे पास कांच की प्लेट के बीच लगने वाले असंजक बल से ज्यादा है। तभी क्या होता है, पारा जो है कभी भी टूटता नहीं, बूंद के फॉर्म में ही रहता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मान लो हमारे पास एक गीला कांच है। भैया बहुत ही बदतमीज बच्चे जो होते हैं, मान लो मेरा भाई है, बहुत खतरनाक भाई है वो, मान लो बहुत ही खतरनाक वाला बच्चा है। अब क्या किया, हमारे पास एक कांच की प्लेट थी, सॉरी कांच हमारे पास था। कांच के ऊपर उसने क्या किया, गुब्बारे से पानी फोड़ दिया। तो ये हमारे पास पूरे ही कांच के ऊपर क्या है, पानी फैला हुआ है। ठीक है सर, पानी फैला, इससे क्या मतलब, पानी फैला हुआ है। अब मैंने कहा, अब मेरे घर में वालों, मेरी मम्मी ने कहा, मान लो अम्मी ने कहा, अब्बू ने कहा, किसी ने कहा, भाई ने कहा, भैया ने कहा, दीदी ने कहा, दादी ने कहा, कोई कह दिया भैया खेती। क्या किया उसने कहा कि इस वाले पानी को साफ करो। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक हमारे पास कपड़ा था सूती। अब सूती मतलब सूती ही होता है, कॉटन शायद बोलते हैं सूती को, शायद बोलते मुझे नहीं पता है। सूती या तो मेरे पास कपड़ा है रेशम का, या तो किसका है, नायलॉन का। रेशम मतलब वही झाड़ू वाला कपड़ा, या तो क्या बोलते हैं इसको, नायलॉन। नायलॉन मतलब बनारसी साड़ियां, वैसा हमको लग रहा है ऐसा टाइप का होता है, पता ना, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सूती कपड़ा मैंने लिया। एक हमारे पास क्या है, रेशम कपड़ा। जब मैंने सूती कपड़े से इस जल को साफ किया, जब मैंने सूती कपड़े से जल को साफ किया तो हमारे पास जल सारा क्या हो गया, साफ हो गया। सर ये क्या हो गया, मैंने जब सूती कपड़े से जल को साफ किया तो हमारे पास इसका जो वाटर था वो क्या हो गया, बेसिकली साफ हो गया। लेकिन मेरे पास एक हाथ में कपड़ा था रेशम का, जब मैं रेशम या नायलॉन के कपड़े से जल को साफ करता हूं, साफ नहीं होता है। बताओ क्यों? इसका रीजन है, जब मैं सूती कपड़े से इस पानी को साफ करता हूं तो पानी और सूती कपड़े के बीच जो लगने वाला बल है, जो लगने वाला संसंजक, जो लगने वाला आसंजक बल है, जो लगने वाला आसंजक बल है, एडहेसिव फोर्स जो है वो सूती कपड़े, सॉरी जो जल और जो वाटर और कांच के बीच, जो वाटर और ग्लास के बीच लगने वाले एडहेसिव फोर्स से क्या होता है, ज्यादा होता है। तभी क्या होता है, सूती कपड़े से कोई पानी कांच प्लेट से साफ हो जाता है और रेशम के कपड़े से नहीं होता है। क्यों? रेशम कपड़ा और वाटर के बीच, रेशम कपड़ा और वाटर के बीच लगने वाला जो हमारा क्या होता है, एडहेसिव फोर्स होता है, जो आसंजक बल होता है, वो क्या होता है,
कम होता है वाटर और कांच की प्लेट पर बीच लगने वाले बल से। बताओ यहां तक बात, ये तो कोई देखो, ये जो वीडियो है 11th क्लास का तो है ही नहीं, मतलब क्या 11th का टॉपिक तो है, बट आप इसको अपने घर के आसपास के लोगों से समझ सकते हैं, इतना आसान टॉपिक है। ठीक है, ठीक है सर। और सर एग्जांपल हो सकता है क्या कोई? एग्जांपल हो सकता है, आपको अच्छा सा एग्जांपल देखता हूं क्या है। हाँ भैया, मान लो हमारे पास एक क्या है, एक तेल का पीपा है। सर ये क्या है? ऑयल। अरे भैया रिफाइंड ऑयल समझते हो क्या? कड़वा तेल, जो गांव में सरसों का तेल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? अरे क्या बोलते हैं, मुझे याद ना आ रहा है, बता तुम लोग क्या बोलते हैं। माइंड कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, थोड़ा कोशिश करना इंग्लिश में लिख लेना। ऑयल मेरे पास है, पेट्रोल, सॉरी हमारे घर वाला ऑयल है, उसके बारे में बात करता हूँ। कुछ नाम उसको बोलते हैं, सरसों को ऑयल को हमें नहीं याद रहा नाम, ठीक है। अब इसमें ऑयल भरा हुआ है, इसमें पूरा ऑयल भरा हुआ है। अब हमने जल की बूंद इसके ऊपर डाल दी, तो जब मैं जल की बूंद इसके ऊपर डालूंगा तो जल की बूंद ऐसे ऐसे क्या रहेगी? तैरती रहेगी। सर ये क्या बता दिया? अगर मैं जल की बूंद इस ऑयल के पृष्ठ पर डालूंगा तो जल की बूंद और ऑयल के बीच लगने वाला जो हमारे पास असंजक बल होगा, जो जल की बूंद और ऑयल के बीच लगने वाला असंजक ससंजक बल होगा, तो जल और ये मेरे पास वाटर की है, वाटर और ऑयल के बीच लगने वाला एडहेसिव फोर्स जो होगा, जो असंजक बल होगा, ये हमारे पास क्या है भैया? ऑयल के बीच लगने वाले ससंजक बल से क्या होगा? कम होगा। इसलिए हमारे पास जो वाटर की बूंद है इस पर क्या रहती है? ऐसे ही बनी रहती है। लेकिन उल्टा कर दूं सर क्या? अरे उल्टा कर दो। उल्टा करा मैंने, कैसे किया? उल्टा मैं ऐसे कर, इस बार इसमें क्या है? वाटर है, इस बार हम लोग क्या करते हैं? ऑयल की ड्रॉप डालते हैं। जब मैं ऑयल की ड्रॉप अंदर डालूंगा तो हमारे पास ऑयल की ड्रॉप यहां 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 तैरती रहेगी। नहीं तैरती नहीं रहेगी, हाँ। तो ऑयल की बूंद यहां पर आएगी तो क्या होगी? पिचक जाएगी और इसके सरफेस के ऊपर लेयर बना लेगी। मतलब यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर क्योंकि वाटर के बीच जो फोर्स लगता है आपको पता है पहले से क्या होता है? कम होता है। लेकिन यहाँ पर सब नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ऑयल था और ऑयल की दो सरफेस के बीच हमारे पास फोर्स काफी ज्यादा होता है। कौन सा फोर्स सर? ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। इनकी सरफेस के बीच जो हमारा वो होता है कोहेसिव फोर्स, यानी क्या बोलते हैं? ससंजक बल, वो काफी कम होता है। जिससे क्या होता है? जिससे वही होता है, जिससे ये होता है कि हमारे पास जब भी ऑयल की बूंद आएगी तो इनके बीच लगेगा बल और हमारे पास ऑयल इसकी पृष्ठ के ऊपर क्या हो जाएगा? फैल जाता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव को। क्या पढ़ेंगे? पृष्ठ तनाव। एक बार आपको फिर से ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं इस पूरे टॉपिक का। टॉपिक हमारा क्या था? पहली बार देख लेते हैं जैसे। टॉपिक का नाम सरफेस और टेंशन था। सरफेस का टेंशन जो होता है, अब टेंशन से बहुत सारी होती है, वो टेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। पहले हमने पढ़ा क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी अंतरा आणविक मॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये सर क्या होता है? अगर किसी भी पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला फोर्स जो होता है वो क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी होता है। अगर दो पदार्थ के दो पार्टिकल हैं तो उनके बीच जो बल लगता है वही क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है कोहेसिव फोर्स। क्या होता है? कोहेसिव फोर्स। एक क्या होता है? एडहेसिव फोर्स। एक क्या होता है? एडहेसिव फोर्स। जो हमारे पास सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच, सेम टाइप मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। जो हमारे पास क्या होता है? क्या बोलते हैं? हमारे पास क्या बोल सकते हैं इसको? क्या तो वेरियस टाइप के मॉलिक्यूल के बीच, यानी कि अलग टाइप के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगता है वो क्या होता है? बेसिकली एडहेसिव फोर्स होता है। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है कि हमारे पास दो ईंटों को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? सीमेंट। ये ईंटें जुड़ नहीं रही है बट इसमें यूज कर लिया सीमेंट को, तो हमारे पास सीमेंट क्या है? एक असंजक बल का कार्य कर रहे हैं। मान लो हमारे पास दो पारे की बूंदें हैं
तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, ससेप्टेबल होगा, यानी कि कोहेसिव फोर्स। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए और आप लोग इस टाइप के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट हम पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव को बिल्कुल शानदार लेवल के ऊपर। एक क्लास आप लोग और देखिए मेरी मर्जी से, पृष्ठ तनाव है तो आपको सभी चीजें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।